Hello and welcome, dear friends. Most welcome once again on my YouTube channel. आप सबों को सबसे पहले गांधी की जयंती बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम बात करेंगे कि क्या गांधीज्म या गांधीवाद आज के इस युग में भी प्रासंगिक है कि नहीं। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो घंटे का निशान है उसको भी ऑन कर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जब हम वीडियो डालें तो आप तक आसानी से पहुंच पाए और इसी तरह से लगातार आप लोगों का प्यार मिलता रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उनकी पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 को हुई थी और उनकी हत्या 30 जनवरी 1939 को हुई थी। आज के इस वक्त में क्या इज गांधीज्म इज रेलिवेंट और नॉट। जिस तरह से देश के हालात हैं, हिंसा बिल्कुल ऐसा लगता है कि चरम सीमा पर अपने बढ़ी हुई है। हर जगह सिर्फ कत्लो गारतगिरी की ही बात हो रही है और वो महान आत्मा गांधी जी, जिनके बलिदान दिवस पर राजघाट पर हम उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं। गांधी जी बेसिकली, जैसा हम सभी जानते हैं, अहिंसा के पुजारी थे और उनका इस बात में यकीन था कि राम राज्य में ही सबकी भलाई है। राम राज क्या हुआ कि जहां पर सबों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सब लोग खुश खर्रम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, आप रिसेंटली अगर देखेंगे, एक गुप्ता जी का जिस तरह से उनका मर्डर हुआ और लगातार इस तरह के केसेस आ रहे हैं। आसाम को उठाकर देख लें, गोया पूरे हिंदुस्तान में उठाकर देख लें, ऐसा लगता है कि गांधी का वो सपना जो नॉन वायलेंस का था वो बिल्कुल अब ख़त्म सा हो गया है। अब इसमें कोई बिलीव करने वाला नहीं है। हकीकत तो यह है कि गांधी जी ने अपने इस अहिंसा के दम पर, नॉन वायलेंस के दम पर, अंग्रेजी हुकूमत जो बहुत मजबूत हुकूमत थी, उसकी ईंट से ईंट बजा कर रख दी थी। वो अहिंसा के जरिया सारे धर्म के लोगों को एक माला में पिरोने का काम करते थे और यही हमारी मौलिकता है और यही हमारी भारतीयता है, जिसमें वसुधैव कुटुंब का सपना है, जिसमें एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट करने की इजाज़त है और ये सदियों पुरानी परंपरा है। आप सोचिए ना, एक नेकेड फ़कीर जिसको विंस्टन चर्चिल ने हाफ नेकेड फ़कीर कह के पुकारा था, उसने सिर्फ अहिंसा के बल पर अंग्रेज़ों को भारत से उखाड़ फेंका था और भारत को एक सूत्र में उन्होंने बांध दिया था। लेकिन बहुत अफसोस के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि आज का जो माहौल है, इसमें गांधी को बिल्कुल हाशिए पर ला खड़ा किया गया है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज का ये वक्त है कि हम गांधी के उन सपनों को, उस हथियार को, जिस हथियार का इस्तेमाल करके उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, और वो हथियार था नॉन वायलेंस का हथियार था, एक दूसरे के धर्म को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देने का सम्मान था, हथियार था। और इसकी बदौलत वो सारी दुनिया पर आज साउथ अफ्रीका या विश्व के अनेक देशों में देखेंगे कि जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ गांधीज्म है। लेकिन बहुत अफसोस कभी कभी होता है कि हमारा वो देश जो चमन का गहवारा था, जिसे गांधी जी ने अपने खून से सींचा था,
आज वहाँ पर बहुत तरह की घटनाएं जो एक दूसरे को इस बेदर्दी से मारा पीटा जा रहा है, ये न आपसे छिपा है न हमसे छिपा है। क्या हम लोगों का वक्त तो लगभग गुजर गया? क्या आने वाले जनरेशन्स को हम नॉन वायलेंस का सबक पढ़ा पाएंगे? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हम लोगों के सामने आ खड़ा हुआ है। अगर हम अपने बच्चों को नॉन वायलेंस का और एक दूसरे के धर्म की इज्जत करना नहीं सिखाएंगे तो फिर ये कहाँ जाएगा? ये फिर कहाँ जाएगा? कोई भी उम्र भर तो जंग लड़ नहीं सकता। तुम भी हार जाओगे, हम भी हार जाएंगे, ये तजुर्बा हमारा है। जिंदगी भर हम लड़ाई नहीं लड़ सकते मेरे दोस्तों। क्यों क्यों इस तरह का अफरा तफरी का पूरे एक हिंदुस्तान में क्यों माहौल ऐसा बना हुआ है? क्यों लोग एक दूसरे से डर रहे हैं? क्यों इंसान इंसान से डर रहा है? क्या गांधी का वो जो सपनों का भारत था वो ख़त्म हो गया है? नहीं दोस्तों, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो कमज़ोर ज़रूर हुआ है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में गांधी के सपनों का भारत फिर उसी दृढ़ता से उठ खड़ा होगा, जहाँ पर एक दूसरे की इज्जत होगी, आपसी भाईचारा होगा और सही मानों में हम गांधी के अनुयायी कहलाने के लायक रहेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक जगह एक जुमले में कहा था कि आने वाला वक्त कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इस हाड़ मांस का जिस तरह की पर्सनालिटी गांधी जी की थी वो कभी भी इस ज़मीन पर चला था। उसको अंग्रेज़ी में जो उन्होंने कहा था उसको हम आपके सामने कोट करना चाहेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने वो क्या कहा था। उन्होंने उनके बहुत फेमस जो है फेमस वर्ड ऑन गांधी, generations to come will scarce believe that such a one as this even in flesh and blood walked upon this earth। इस हाड़ मांस का आदमी भी कभी इस धरती पर क्या रहा था? सोचिए कि उन्होंने अपने नॉन वायलेंस के जरिया जब सिर्फ एक चोरी चौरा का जब आंदोलन हुआ था जिसमें कुछ वायलेंस का रूप ले लिया था, तो उन्होंने अपने उस आंदोलन को कंप्लीट बायकॉट कर लिया, कंप्लीट विड्रॉ कर लिया। गांधी जी का अहिंसा में बहुत बड़ा विश्वास था और हम सबों को वासियों को इस बात का गर्व है कि हम उस धरती से बिलोंग करते हैं जो महात्मा की धरती है, जो बुद्ध की धरती है, जो महावीर की धरती है, जो कबीर की धरती है, जो नानक की धरती है, जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार है। वंस अगेन आप सबों को गांधी जी की जयंती बहुत बहुत मुबारक हो और हमें पूर्ण आशा है कि हमारा भारत फिर आपसी जो वैमनस या आपसी जो कुछ मन मुटाव हो गया है लोगों के बीच में, समाजों के बीच में, सरकारों के बीच में, उसको छोड़कर फिर एकजुटता का हम परिचय देंगे और अंत में हम ये ज़रूर कहेंगे कि गांधी हमेशा रेलिवेंट हैं और आने वाले कल में भी रहेंगे। थैंक यू सो मच।